बढ़ेंगे आगे। कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की बात कर रहे हैं जो कि आज से शुरू हो रहा है। सूबे के भीतर कहा जा रहा है कि 2,39,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा। जिला कलेक्टर एसडीएम को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो बीएसएफ, सीआईएसएफ समेत तमाम सैन्य बल जो हैं उनको भी टीकाकरण के दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि लगातार फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर इसेंशियल सर्विसेज में वो काम कर रहे हैं। उनका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, पुलिस विभाग, तमाम वो विभाग जो कि पब्लिक डीलिंग वाले हैं, जहां पर पब्लिक के साथ में सीधा सीधा जुड़ाव रहता है, ज्यादा गतिविधि रहती है, ऐसे विभाग से जुड़े हुए तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। दूसरा चरण आज से सूबे में शुरू हो रहा है। सीधी तस्वीरें आप देखिए वैक्सीनेशन की, ये दिखाई पड़ रही हैं। दो तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में जो कोरोना के सेंटर्स बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर इनको प्रॉपरली एक पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। पहले पहुंचेंगे, कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन चूंकि होता है, उस पर आपका नाम अंकित होता है, आपके पास वो नोटिफिकेशन आता है, उसका मैसेज आपको दिखाना पड़ेगा। आप अपनी एक आईडी दिखाएंगे। इसके अलावा जानकारी जो भी आपसे मांगी जाएगी वो अपनी बारे में आप देंगे। उसके बाद जब आप वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे, वैक्सीनेट किए जाने के बाद भी आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कम से कम आधे घंटे। तो उसके लिए एक अलग कक्ष की व्यवस्था की गई है। वहां पर आप ऑब्जर्व किए जाएंगे आधे घंटे कम से कम। किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं हो रहा है, ये बात सुनिश्चित की जाएगी। तब तक आप वहां पर इंतजार करेंगे, उसके बाद आपको जाने की अनुमति मिलेगी। लेकिन जो बात कही गई थी, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से कह लें, चाहे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की तरफ से कह लें, या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, या खुद मुख्यमंत्री, कि कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। वैक्सीनेट होने का मतलब ये नहीं कि आप सुपरमैन हो गए। वैक्सीनेट होने का मतलब कि आपको एहतियात भी बरतना है। आपको तब तक एहतियात जरूर बरतना है जब तक इसके पूरे चरण नहीं हो जाते हैं। जो वैक्सीनेशन का एक कोर्स है, पहले और दूसरे चरण में जब आपको वैक्सीनेट किया जाएगा, वो पूरा चरण आपका जब पूरा होगा, उसके बाद आप निर्धारित समय के बाद ही अपने आप को फ्री छोड़ सकते हैं। उससे पहले किसी भी तरीके की बेपरवाही, किसी भी तरीके की लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वैक्सीन का कोई फायदा आपको नहीं होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। लिहाजा सबसे अपील भी की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है वैक्सीनेशन की इस प्रोसेस के बारे में। फिलहाल दो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स भी उसी का चूंकि हिस्सा हैं, जो सैन्य बल से जुड़े हुए लोग हैं। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ कोटा से इस वक्त जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं। हिमांशु, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक तरीके का दृश्य है जो हमारा पूरा देश देख रहा है। पहला चरण निपटा बहुत सफलतापूर्वक, कोई बहुत बड़े ऐसे मामले नहीं आए साइड इफेक्ट हो जाने की, जहां पर हम बहुत सारी आशंकाएं देख रहे थे। अब दूसरा चरण है, क्या कुछ तैयारी कोटा में आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी कोटा संभाग से आपको मिल रही है? आशीष, बिल्कुल, कोटा कोरोना के अंत का जो टीका है वो पहले चरण को पूरा कर दूसरे चरण में आ गया है और फिलहाल दूसरे चरण की जब शुरुआत है वो आज होने जा रही है। कोटा जिले की बात करें तो खुद जो जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर वो पहला टीका लगवाएंगे, जिसके बाद में कोशिश होगी जो कहीं ना कहीं कार्मिकों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर, जिले के अधिकारियों के अंदर जो थोड़ा बहुत भी डर है उस डर को दूर किया जाए। खुद जो संभागीय आयुक्त है केसी मीना, वो जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, वो भी जो कोरोना वैक्सीन है वो लगवाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देखेंगे तमाम तैयारियों की। कोटा जिला कलेक्ट्रेट का ये टैगोर हॉल, जहां पर तमाम तैयारियां फिलहाल पूरी हैं और यहां पर जो कार्मिक हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। मेरे कैमरामैन अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर 11 बजे पहुंचेंगे, जिसके बाद में कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लगवाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की जाएगी। इसके साथ में आपको बता दें कि आज से जो राजस्व विभाग के कार्मिक हैं उन्हें सबसे पहले जो वैक्सीन है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। कोटा जिले की अगर बात करें तो 9 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 4 सेंटर कोटा के कलेक्ट्रेट परिसर में होंगे। बाकी अगर बात की जाए तो इटावा, रामगंज मंडी, सांगौद, कनवास, दीगोत सीएचसी पर होंगे, जहां पर टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ जब ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है तो निश्चित तौर पर एक उत्साह भी कोरोना वैक्सीन को लेकर के यहाँ पर जो कार्मिक पहुँच रहे हैं उनके अंदर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर
फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि सबका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पहले ही पूरी कर ली गई थी, और जिसके बाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है वो फिलहाल देख सकते हैं कि हो रही है। देख सकते हैं जो कार्मिक यहाँ पर पहुंचे हैं उनको वैक्सीन यहाँ पर लगवाई जा रही है। तस्वीरें आप सीधा देखेंगे कोटा के जिला कलेक्ट्रेट परिसर से, जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिलहाल यहां पर कार्मिकों के साथ में शुरुआत की जा रही है, और पूरे अपने जोश के साथ में, किसी तरह का कोई डर नहीं है इस वैक्सीन को लेकर के। एक विश्वास है पूर्ण रूप से कि पहले दौर के अंदर जो फ्रंट वॉरियर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उनको वैक्सीन लगी, और कहीं ना कहीं जो अच्छे और शुभ नतीजे रहे, उसके बाद में एक विश्वास इनके अंदर कायम है कि ये शुरुआत है और यहाँ से कोरोना को जो मात है वो मिलेगी। और इसी विश्वास के साथ में जो ये भाई साहब है, इन्होंने यहाँ पर अपना जो वैक्सीन, एक रिएक्शन भी ले लीजिए हिमांशु। क्या कोई डर था, वैक्सीन लगवा रहे थे? तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बात। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों के लिए जो उनके मन के अंदर कहीं डर है? क्योंकि पूरे उत्साह के साथ में, पूरी उमंग के साथ, बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ में, और मैं ये चाहता हूँ पूरी उमंग के साथ में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, और सभी आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। हमारे साथ अविनाश जगनावत भी हैं, तो हमारे साथ दीपक गोयल भी इस वक्त जयपुर से मौजूद हैं। सबसे पहले अविनाश आपके पास आते हैं, क्या कुछ वहां पर आप तैयारी देख पा रहे हैं आज उदयपुर में? जी बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण का टीका आज लग रहा है, और उदयपुर में सबसे पहले यहाँ के जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा है, उन्होंने पहला टीका लगाया, और उसके बाद में एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने यहाँ पे दूसरा टीका लगाया। अब दोनों ही अधिकारी जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो रूम बना हुआ है वहाँ पे बैठे हुए आरएनटी के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर लोकन पोसवाल, एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, सीएमएचओ सहित तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और अब धीरे धीरे तमाम वो जो कार्मिक है जिनको कि आज टीका लगना है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कलेक्टर चेतन देवड़ा से बात करेंगे। सर, आज आपने पहला टीका लगाया है, क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे, और पहले चरण में जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम चला, आगे किस तरह से चला? देखिए, दूसरे चरण की आज शुरुआत हुई है, और जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से आज राजस्व विभाग के कर्मचारियों को टीका लगवाना था। पहला टीका मैंने उदयपुर जिले में लगवाया है। जिले में अब तक 27,000 लोगों का टीकाकरण हेल्थ केयर वर्कर्स का हो चुका है, और किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई साइड इफेक्ट अभी तक नज़र नहीं आए हैं। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित टीका है। मैं राजस्व विभाग के सारे कर्मचारियों से, कल जो टीकाकरण होगा वो नगरीय निकाय के लोगों का होगा, उनसे, और परसों से ये टीकाकरण पुलिस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को होगा। सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि आगे आके टीका लगाएं, ये बहुत सुरक्षित है, और कोरोना से बचाव के लिए ये टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मन था कि मैं पहले दिन टीका लगाता, जिस दिन टीकाकरण शुरू हुआ था, पर चूंकि निर्देश ये थे कि पहले चरण में सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स का टीका लगेगा, इसलिए मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। और जब मुझे परसों पता चला कि 4 तारीख को राजस्व विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को टीका लगेगा, मैं तब से ही उत्साही था कि मैं अपना टीका लगाऊं, और मैं अपील करूंगा कि सब लोग जो कार्यक्रम आए उसके हिसाब से अपना टीकाकरण करवाएं। तो किस तरह का आप फील कर रहे हैं? टीका लगा करीब 10 मिनट का समय होना है, क्या आप? नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे एक सामान्य टीका लगता है ये जिम्मेदारी भी बन जाती है अविनाश जगनावत। अभी तक मुझे किसी तरह की कोई एडवर्स फीलिंग या उस तरह का कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत सामान्य है। बिल्कुल अविनाश, ये जिम्मेदारी भी देखिए प्रशासनिक अमले की भी बन जाती है, क्योंकि लगातार वो लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, वो लोग जिनके जरिए ये मैसेज कम से कम कन्वे कराने की कोशिश भी है कि आप देखिए टीके के लिए आप आगे आइए, किसी तरीके का कोई भ्रम मत रखिए, साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, इस तरीके की कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है, अफवाहों में बिल्कुल मत पड़िए। और इसीलिए शायद आम लोग भी आगे आएंगे, आप लोगों के जरिए और भी तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन दीपक गोयल जयपुर में मौजूद हैं। दीपक, सीधे आपके पास आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, क्या जानकारी? देखिए, दूसरे चरण का वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू हो चुका है, और इस बार जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं या स्थानीय निकाय हैं, इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं, उनको दूसरे चरण के अंदर टीका लगाया जाएगा। पहला टीका है दूसरे चरण का, वो जिला कलेक्टर हैं यानी कि जयपुर के हाकिम हैं अत्तर सिंह नेहरा ने लगवाया है। इसके साथ जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं या कह सकते हैं एडीएम है, एसडीएम है, उन्होंने पहला टीका लगवाया है। अत्तर सिंह नेहरा है, उन्होंने टीका लगवाने के बाद तो ऑब्जेक्शन वार्ड में है, हम उनसे बात करेंगे। सर, पहली प्रतिक्रिया टीका लगवाने के बाद? बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं एक चाह रहा हूँ कि सभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो रह गए वो भी आगे आके लगवाएं। जैसे आज अभी सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स को और सभी रेवेन्यू कर्मचारी को हमने
कहा है कि वो हर हालत में 100% वैक्सीनेशन कराए और इसका लाभ उठाए। अच्छा सर, क्या जो हेल्थ वर्कर जो पहले चरण में लगा था लेकिन थोड़ी सी उनको घबराहट है, वो शायद आगे नहीं आ पा रहे हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में बड़ा काम, अच्छा काम किया है और पूरे जहाँ कोरोना संक्रमण का दायरा था वहां पर जुटे रहे थे। मेरा ये मानना, मैं अपने जो साइंटिस्ट हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने जो भी वैक्सीन डेवलप किए हैं, केंद्र सरकार ने या सरकार ने जिसको अप्रूव किया है, उस पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए और इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी पता नहीं कोरोना की महामारी का फिर बिल्कुल कोरोना की महामारी का पता नहीं है और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कम से कम वो ये कह रहे हैं कि हमें भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम लेयर्स में, तमाम स्टेप बाय स्टेप उसको मॉनिटर करते हुए, फिल्टर करते हुए इस वैक्सीनेशन को मंजूरी दी गई है, तो ऐसे में कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं हो रहा है। ये बात मन के भीतर आप रखिए, कोई अफवाह या किसी तरीके की भ्रम की स्थिति में खुद को मत डालिए। कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी हुई जो जानकारियां आपको कम से कम सोशल माध्यम के थ्रू कभी कभी इस तरीके की अफवाहें लोगों तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम गलत सोचने लग जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका भी, और अविनाश आपका, और दीपक आपका भी जानकारी के लिए।